दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये ऐसे किसान होते हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ खेती की दिशा और दशा दोनों ही बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं। बता दें, ऐसे ही किसानों की दास्तानें हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाली एक सफल महिला किसान मंजू जी से। मंजू जी जिन्होंने खेती करने के अंदाज को ही बदल दिया। अब ये केवल सफल महिला किसान नहीं है बल्कि उद्यमी किसान कहलाती हैं। जो पहले खुद के रोजगार के लिए परेशान रहती थी, आज ये रोजगार दाता बनकर उभरी हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर का। खेतों की हरियाली मंजू को हमेशा आकर्षित करती रही है और वे इससे जुड़कर बेहतर करना चाहती रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर के दुहाई गांव में रहने वाली मंजू पिछले कई सालों से पारंपरिक खेती करती आ रही हैं। पारंपरिक खेती करने वाली मंजू खेत में सरसों की पैदावार करती थी, जिससे उन्हें उतनी आय नहीं हो पाती जितना वो चाहती थी। कहावत है कि मन में बढ़ने की इच्छा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मंजू के साथ। मंजू ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खेती से आय बढ़ाने का हौसला रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया और वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल करके खेती की परिभाषा को ही बदल डाला। आइए जानते हैं मंजू से ही उन्हीं की जुबानी। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे अपने खेत हैं, जो मैं कुछ मेरे लीज पे भी है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी में भी है और करीब 60 एकड़ में मैं खेती करती हूँ। ये करीब मेरी जो सरसों की खेती है, ये करीब 20 एकड़ में है और करीब 15 एकड़ में मैंने गेहूँ भी लगा रखा है और करीब 25 एकड़ में मछली पालन करती हूँ मैंने इसको सरसों को करीब अक्टूबर के महीने में बोया है और अब ये होली से पहले जो मार्च के महीने में सबसे पहले हम इसको काट देंगे। यानी कि इसके हम जो उससे बाद में जैसे जो ज्वार का सीजन आता है, हम उसको 2 फसल ले लेते हैं। कोई किसान तो एक ही ले पाता है, लेकिन हम 2 ले लेते हैं। और जो हमने अभी गेहूँ लगाया है, उससे पहले हमने धान की खेती ली थी और अभी हमने फिर गेहूँ लगाया है। मतलब जो भी है, मैं जो भी कोई फसल होती है, कोई भी खेती होती है, मैं सबसे पहले ले लेती हूँ और ख़ुद मैं अपनी खेती को स्वयं देखती हूँ। सुबह आना या फिर शाम को आकर के देख कर के जाना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, खाद की या पानी की, साफ़ सफाई की, जो भी होता है मैं खुद देखती हूँ और इससे मेरे को बहुत प्रॉफिट भी होता है। जैसे कि मैंने ये सरसों लगाई है तो इसमें मेरे को तेल भी मिल जाएगा और इससे मेरे को खल भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने घर पे गाय बांधी हैं, मैं वो भी करती हूँ पशुपालन, तो मेरे को जो ना कहीं बाहर से जो ना खल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे को इसमें से ही खल मिल जाती है, जो कि हर चारे में मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी अगर हम उसको गाय को वो देंगे पौष्टिक आहार नियमानुसार, तभी ही हम अच्छा दूध ले पाएंगे। दूध, दही, घी ये सबको चाहिए, तो इसीलिए मैं सब अपने हिसाब से करती हूँ, एक ऑर्गेनिक खेती करती हूँ। मंजू परिवार चलाने के लिए पति के साथ
DTH बॉक्स बनाने का काम करती रही हैं, लेकिन खेती से ही आय बढ़ाने के बारे में वो हमेशा प्रयास करती रही हैं। मंजू कहती हैं कि वो घर का काम करने के बाद खेत पर आ जाती हैं और देखती हैं कि खेत को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। खेतों में ही काम करने की लगन मंजू को हमेशा रही है और वे इससे ही आय बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। उनकी इसी सोच ने खेत में पारंपरिक खेती के अलावा दूसरा काम करने के लिए प्रेरित किया। गांव में रहकर बेहतर करने का यह रास्ता दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बन रहा है कि कैसे रोजगार की तलाश में बाहर जाने से बेहतर है कि अपनी जमीन से जुड़े और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न करें। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैं भी DTH जो फ्री वाले DTH बॉक्स बनते हैं, हमारा अपना होलसेल का काम है। मेरे हस्बैंड वही काम करते हैं और हम उसको फ्री वाले DTH बॉक्स जो है वो घर पे बनाते हैं। घर पे बनाने के बाद में जो उसमें सप्लाई लगती है वो भी हम घर पे बनाते हैं। मैं खुद बनाती हूँ उसको और मेरे हस्बैंड उसको जो है ना टचअप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मैं भी खुद करती हूँ और फिर उससे बाद में हम उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। वैसे तो आप लोगों की दुआ से हमारे पास इतने ऑर्डर आते हैं कि खुद लेने के लिए घर पे ही आ जाते हैं। तो पहले तो हमारी जो ये कंपनी थी दिल्ली चांदनी चौक पे थी, लेकिन जब से ये कोरोना वगैरह का महामारी चली थी तो हमने अपने घर के पास ही एक छोटी सी कंपनी वहाँ पे ही शिफ्ट कर ली है। तो वहीं पे हम अपना चांदनी चौक से कच्चा माल लेकर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सप्लाई में लगता है और उसको वहीं पे घर पे बनाते हैं। अगर ज़्यादा ऑर्डर आता है तो हम 2 लेडीज़ को और बुला लेते हैं, उनके साथ हम हेल्प करते हैं और वहाँ पे उसको बनवा करके उस मशीन हमने ला रखी है जिसमें डिप करते हैं। तो सोल्डर मशीन में डाल करके हम उसको डिप करके और टेस्टिंग टचअप करके और पेटी की में पैक करके भेज देते हैं सर। मौजूदा समय में हमारे जो किसान हैं अपनी आमदनी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के विकल्पों को अपना रहे हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी सफल महिला किसान मंजू जी ने भी। बता दें, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार सरसों की अच्छी पैदावार तो ली ही, साथ ही उन्होंने मछली पालन करना भी शुरू कर दिया और अपने लाभ को कई गुना तक अब वो बढ़ा चुकी हैं। मंजू ने सरसों की खेती के साथ मछली पालन का भी काम प्रारंभ किया, जिसमें उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिकों ने काफी मदद की। मंजू को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ मिला, जिससे उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सरसों की खेती करती हूँ, तो मेरे इसी के ही पास में ये अपने तालाब है जो कि मैं इसमें फिश फार्मिंग करती हूँ और ये पहले करीब छोटी सी संख्या में थे। आप इसको देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया है। जितना जैसे भी मेरा अपना बजट बनता गया तो मैंने अपने काम को छोटे स्तर से ऊंचे तक बड़े पैमाने तक ये कर लिया है। और अब इसमें जैसे कि मैंने पहले अपने पैसों से अपने पास जो जमा पूंजी थी उसके अनुसार मैंने इसमें कार्य किया है, लेकिन अब मुझे मत्स्य विभाग से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री संपदा योजना, तो इनसे मेरे को लाभ मिला भी है और मिलने भी जा रहा है। मछली पालन के लिए मंजू बताती हैं कि उन्होंने इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर से ट्रेनिंग ली और मछली पालन के लिए बेहतर प्रबंधन कर करीब 5 लाख रुपए तक सालाना लाभ कमा रही हैं। मछली पालन से ही जुड़े रंगीन मछली पालन की ओर भी मंजू ने कदम बढ़ाया है। एक्वेरियम के बढ़ते शौक को देखते हुए मंजू ने रंगीन मछली का भी प्रोजेक्ट बनाया है और वो जल्द ही इस पर काम करके आय बढ़ाना चाह रही हैं। मछली पालन की ओर किसानों को आगे बढ़ाने के बारे में सरकारी योजनाओं को देखते हुए मंजू ने भी अपने खेत में स्थित तालाब को मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया है। बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से उन्हें इसका बेहतर फायदा मिल रहा है। मंजू बताती हैं कि मछली पालन करने के लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने उनका पूरा सहयोग दिया। वो जरूरी था कि हम मछली पालन कैसे करें, तो हमारे उसकी ट्रेनिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद से हमें मिली है, जहाँ के डॉक्टर परमोद जी और डॉक्टर पीके सिंह,
जो कृषि उद्योग से डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं मेरठ मंडल से, और डॉक्टर अरविंद जी। जब भी कोई भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र में होती है तो हमें बुलाया जाता है, ग्रुप में डाला जाता है कि अगर किसी भाइयों को, किसी महिलाओं को ट्रेनिंग लेनी है तो आप आ सकते हो। तो हमने ये फिश फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है हम वहीं से ही लिए। सफलता पाने के लिए हौसला भी बनाना पड़ता है। हौसला ही प्रगति का मार्ग दिखाता है। मंजू ने भी अपना हौसला बनाए रखा और अपने 25 एकड़ के तालाब में करीब 50,000 रुपए के मछली के बच्चों को डाला और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त किया। इनका हौसला बड़ा हुआ है और अब वे रंगीन मछलियों का कारोबार भी करना चाह रही हैं। मंजू को अब मछली पालन बहुत ही अच्छा काम लग रहा है। वे दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। और अब हमने जो इसमें बच्चा डाला है करीब 50,000 के समथिंग इसमें हमने बच्चा डाला है, और इतना ही 50,000 का बच्चा लगभग 50,000 के करीब का ही बैठा है, क्योंकि हमने करीब 2-3 इंच का बच्चा डाला है इसमें। और लगभग इसमें जो उसको बड़े करने का जो भी खर्च आता है वो करीब 1 से करीब 2 लाख के लगभग का। और ये हमारा मतलब 50,000 करीब मछली का बच्चा और 2 लाख उसके खाने का, करीब इससे 2 गुना में हमें इसको बेनिफिट मिल जाता है। बाद में करीब 6-7 महीने बाद में ये 1 किलो की होके हम मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, या फिर मार्केट वाले यहाँ से आके ले जाते हैं। तो हमें मतलब 2.5 लाख अगर हम खर्च करते हैं तो हमें उसमें 2 गुना में हमें डबल मिल जाता है। करीब 5 लाख की हमें इस पे अलग इनकम हो जाती है, खर्चे से अलग। और रहा गवर्नमेंट की कुछ हमें सुविधाएं भी इस पे मिली है, जैसे कि हमने ये तालाब बनाया तो हमारा मुख्यमंत्री जो संपदा योजना में नियम है कि अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर तालाब है तो उस पे 1,60,000 करीब सब्सिडी मिलती है, जो कि वापसी करनी ही नहीं होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि पहली बात तो कोई गरीब आदमी को सपोर्ट करता है नहीं, लेकिन सरकार हमारी इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है, अगर कोई आगे नहीं बढ़ना चाहे तो भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो कोई बड़े लोग होते हैं तो वे तो अपनी कंपनी लगा लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास इतना बजट होता नहीं तो हम कहाँ से कंपनी लगाएंगे अपनी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी गवर्नमेंट से सहायता लेकर के अपनी ये फिश फार्मिंग की इंडस्ट्री तैयार करें। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए मंजू जी बेहतर तरीके से तालाब प्रबंधन किस प्रकार कर रही हैं और तालाब में मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़े का उत्पादन कैसे ले रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं मंजू जी के तालाब का, जानते हैं कि वो बेहतर प्रबंधन किस तरह से कर रही हैं और साथ ही साथ सिंघाड़े का उत्पादन कैसे ले रही हैं, अपनी मछलियों के आहार प्रबंधन के लिए किस तरह की प्रक्रिया को अपना रही हैं। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं हमारी सफल किसान से। आज के दौर में खेती के साथ साथ इससे जुड़ी दूसरी योजनाएं किसान की आय और खेत की दशा सुधारने में मददगार होती हैं।
तालाब से बेहतर मछली उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर मंजू ने अपने 25 एकड़ के तालाब को 5 हिस्सों में बांटा, जिससे आय में भी बढ़ोतरी हो सके। मछली की बेहतर किस्मों को भी चुना, जिसकी बिक्री से भी अधिक आय हो सके। आइए मंजू से ही जानते हैं इस बारे में। देखिए, ये हमारा जो तालाब है ये करीब 25 एकड़ में है और हमने इसको जो ना 5 हिस्से में डिवाइड किया है। तो करीब हमारा एक जो तालाब है 5 बीघे का है और हम इसमें मेरे हिसाब से तो एक तालाब में मतलब 5 बीघे में लगभग 3 से 4 या 4.5 हज़ार तक बच्चा डालना चाहिए, क्योंकि जितना कम बच्चा होएगा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा वो। जितना ज़्यादा उनको घूमने की जगह मिलेगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा वो, इतना ही जल्दी बड़ा हो पाएगा। और अगर हमने ज़्यादा बच्चा डाले तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हमने इनमें सभी तालाबों में, इस वाले में इधर साइड और जो भी इधर साइड हैंगे उस आपके पीछे, तो हमने 5 बीघे के तालाब बनाए हैं। तो हम इसमें करीब सभी तालाबों में 3.5, 4 या 5 हज़ार के समथिंग का बचा हुआ है, क्योंकि कुछ पक्षी चुग जाते हैं, कुछ सांप वगैरह भी खा जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने हिसाब से बच्चा डाला है ताकि जल्दी से बढ़े और बढ़ने के बाद में मार्केट में जाए। जो हमने इसमें बच्चा डाला है मछली का, वो रहू है, कतला है, ग्रास कार्प है और उसमें नैन भी है, कार्बन कास, ये हमने सब इसमें वैरायटी डाली हुई है। और लगभग जो हमारे यहाँ पे गाजीपुर मंडी में माल जाता है, लगभग इसका करीब ये 150 से ऊपर का होता है, 150। या फिर रहू का लगभग 170 रुपये किलो का रेट रहता है। तालाब में मछली पालन के साथ सिंघाड़े की खेती भी की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों की इस सलाह पर मंजू ने तालाब के एक हिस्से में सिंघाड़े की भी खेती प्रारंभ की, जिससे उनको न केवल उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई, बल्कि मछलियों के लिए आहार की भी व्यवस्था हो गई। मंजू बताती हैं कि सिंघाड़े में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मछलियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, ये जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे डॉक्टर जी ने हमें सलाह दी थी कि आप मछली पालन के साथ आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, जो पानी का फल है। इसमें ना ही तो कोई खास कीड़ा लगता है और ना ही कोई इसकी ऐसी ग्रोथ है कि भाई ये होती नहीं, क्योंकि जितना पानी रहेगा तो पानी में ऑटोमेटिक हो जाती है। हमने पिछले साल भी इसमें सिंघाड़ा लगाया था, तो ये हमारा करीब 5 एकड़ का तालाब है, शायद उससे कम हो थोड़ा बहुत, लेकिन 5 एकड़ के समथिंग का है। तो इसमें से ही करीब हमें 1.5 लाख की इनकम हुई थी। और ये इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने ये बोया ही नहीं आपके, ये पिछले साल जैसे हमने बोया था तो इसका कुछ पका हुआ बीज इसमें ही छोड़ दिया था ऐसी, तो अपने समय पे ये सब उग गया ही बेल। तो हमने सब इसकी इस तरह से, जैसे कि ये बेल होती है, तो ऐसी तोड़ के हमने दूसरे तालाबों में भी लगा दी। तो उसमें से जो ना, उनमें भी तालाबों में सिंघाड़ा हो गया और हमने मछली भी डाल दी इसमें। अब ये है कि इसमें जो सिंघाड़ा लगा हुआ है, लाल बेल पे इतना सिंघाड़ा आता है, इसकी इतनी पैदावार होती है कि करीब 5 बीघे में अगर हमने एक तोड़ लगाई तो करीब 8-9 क्विंटल निकल जाता है। और 8-9 क्विंटल हमने करीब 45 रुपये किलो का रेट लिया है यहाँ से, तो हमारा एक क्विंटल लगभग 4,000 के समथिंग का बैठा है। तो हमने इसी अपने तालाब में से लगभग करीब 2-2.5 लाख रुपये कमाया है 5 बीघे में से। तो बहुत अच्छा मतलब इसकी सिंघाड़े की खेती हमें लगी। और अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें इसकी सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब हमारा ये सीज़न तो ख़त्म हो चुका, अब हम इसमें मछली पालन करेंगे। अब बहुत जिसको नहीं मालूम हुए पूछ रहे हैं हमारे से कि हम इसकी सफाई कैसे कराएंगे, अगर कराएंगे तो इस सर्दी में सूखेगा नहीं, लेकिन हमें इससे सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये छोटा छोटा डकवीट दिख रहा हो, इसमें इतना प्रोटीन होता है कि कोई भी प्रजाति हो मछली की वो सब खा ही लेती है। इसमें इतना प्रोटीन है कि मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर ग्रास कार्प मछली अगर हमने 1 उंगली जितनी छोड़ी है तो 3 महीने में करीब 1 किलो से ऊपर की मिल जाएगी। तालाब में मछली उत्पादन ने मंजू का हौसला काफी बढ़ाया है और इसमें सरकार के प्रयासों की सराहना करती हैं। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंजू कहती हैं कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आकर रोजगार का रास्ता बनाना चाहिए। रोजगार का अवसर बनाकर आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला को आगे बढ़ाने का इतना कठिन प्रयास कर रहे हैं, तो ये सिर्फ
मेरी नहीं, सबकी बेवकूफ़ी कि हम आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारा कोई खाली मतलब यही नहीं कि घर में हमें खाना बना के ही रहना है। जब 60% सब्सिडी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और 40% सब्सिडी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी योजनाएं निकली है करीब 40% वहाँ पे भी जो योजना है उन पे भी सब्सिडी मिल रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कारण सरकार महिला को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है तो सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो आज का माहौल है वो इतना महंगाई का है, तो आने वाला उससे भी ज़्यादा महंगाई का होएगा। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे इतने सक्षम हो जाए कि किसी के अधीन ना रहे और अच्छा कोई बिजनेस कर पाए। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी सफल महिला किसान मंजू जी जिस मुकाम पर पहुंची हैं उसमें वैज्ञानिकों का कितना सहयोग रहा है, किस तरह से उन्हें मदद मिली है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का। उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सहयोग दिया हमारी सफल महिला किसान मंजू जी को, जो वो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। तालाब में मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़े का उत्पादन ले रही हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रही हैं। आइए ये तमाम जानकारियां हासिल करते हैं। किसान, विशेषकर महिला किसानों को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक भी किसानों को रोजगार परक शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किसानों के हितार्थ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रमुखतः हम लोग जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं उनके लिए कृषक प्रशिक्षण तथा जो हमारे युवा हैं युवतियां हैं उनके लिए रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में जो भी हमारे भारत सरकार के विभिन्न अनुसंधान संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा जो भी अनुसंधान किए जाते हैं उन अनुसंधानों को हम खेतों पर, किसानों के खेतों पर प्रयोग करते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि किसान भाई उनके प्रदर्शनों से प्रभावित होकर अन्य किसानों को उत्प्रेरित करते हैं। लोगों में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कृषि वैज्ञानिक उसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद ने। इन्होंने मंजू कश्यप और उनके पति रवि को परखा और उनकी रुचि देखकर उनको तालाब में ही मछली पालन और सिंघाड़े की खेती के लिए उत्प्रेरित किया, जिसका नतीजा रहा कि दोनों की मेहनत रंग लाई और वे उद्यमी किसान बन गए। कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले 2 वर्षों से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रतिभागी श्रीमती मंजू कश्यप और रवि कश्यप हमारे पास आए थे। वो साधारण किसान थे और वो एकल खेती करते थे। तो इन्होंने हमें अवगत करा कि हम किसी प्रकार से अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, हम किस प्रकार से अपनी खेती को किस प्रकार के उद्यम के रूप में विकसित करें। तो हमें एक रोजगार परक और कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमने उन्हें अवगत कराया कि आप जो है समय समय पर हमारे
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कीजिए तथा हमने उनके खेतों पर जाकर देखा कि उसका किस प्रकार से संयोजन हो सकता है। तो हमने उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर उनको मछली और सिंघाड़ा आधारित एकीकृत खेती पद्धति को अपनाने पर बल दिया और इससे संबंधित हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 21 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें श्रीमती मंजू कश्यप और रवि कश्यप सहित 25 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया। उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात इनको प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा वितरित किए गए तथा इनकी लगन को देखते हुए हमने इनका पूरा एक एकीकृत खेती पद्धति जो मुख्यतः मत्स्य आधारित थी उसका हमने इसका प्रस्ताव इनके हाथों से ही बनवाया और उसको क्रियान्वयन रूप के लिए तकनीकी सहयोग दिया। इसी क्रम में हमने इनको भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति भी उत्प्रेरित किया, जिसमें हमने मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा रोल रहा है इनको आगे बढ़ाने में और इनको काफ़ी योजनाओं में प्रतिभाग कराया गया। मंजू की कड़ी मेहनत का जिक्र करते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि मंजू को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग की भूमिका काफी सराहनीय रही है, जिसके कारण ही यह परिवार मछली पालन को उद्यम के रूप में अपना चुका है। इनकी कोशिश है कि आगे ऑर्नामेंटल फिशरीज का भी कारोबार करके आय को बढ़ाया जाए। इस काम में NFDB में पूरी मदद कर रहा है। तो देखा आपने, दिल में अगर जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज की हमारी सफल महिला किसान मंजू जी ने। पहले वो केवल सरसों का उत्पादन लेती थी, फिर उन्होंने मछली पालन करना शुरू किया और फिर सिंघाड़े का उत्पादन भी उन्होंने शुरू किया, जिसके चलते आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि जो पहले अपने रोजगार के लिए परेशान रहती थी, आज वो रोजगार दाता बनकर उभर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता की दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास भी है, हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ या फिर कहीं दास्तान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।